सो हमको प्रैक्टिस करना है जावा के एमसीक्यू। ओके, मीन्स एक तरह से हमको प्लेसमेंट की तैयारी करना है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर लेते हैं और उनको आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये प्रोग्राम हमारे सामने है। क्या आएगा आउटपुट इस प्रोग्राम का? सर एरर आएगी। क्यों आएगी एरर? एनी स्टैटिक रीजन? कैपिटल लेटर्स में लिखा है। ओके, कैपिटल में लिखा है इसलिए। एनी अदर रीजन? देखो, यहाँ पर स्टैटिक जो लिखा है ये क्या है? वेरिएबल। जैसे यदि हम लोग देखें, सिंटेक्स क्या होता है? डेटा टाइप, देन वेरिएबल का नेम इक्वल टू वेरिएबल वैल्यू, ये होता है सिंटेक्स। डेटा टाइप यहाँ पर क्या है? डबल। वेरिएबल का नेम यहाँ पर क्या है? स्टैटिक। और वेरिएबल का नेम तो कैसा भी हो सकता है, चाहे वो स्मॉल में हो या कैपिटल में हो। और यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 2.5। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक वेरिएबल बन रहा है, उसका नेम है स्टैटिक, उसका टाइप है डबल, और उसके अंदर स्टोर किया गया है 2.5। जब हम इस लाइन को रन करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो यहाँ पे स्टैटिक नाम का वेरिएबल प्रिंट होगा और यहाँ पर कितना रखा है? 2.5। तो आउटपुट में कितना आने वाला है? 2.5। क्लियर है इतना? यस सर। है ना? तो एक्चुअली यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। दिस इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो इस तरीके से भी हो सकता है, एनीथिंग। अब हमें इस प्रोग्राम को आउटपुट बताना है। क्या आएगा इस प्रोग्राम का आउटपुट? 34 और ऐसा आएगा सर। 34 एंड एस। ओके, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया 34 एंड एस आने वाला है। क्यों आने वाला है 34 एस? क्योंकि सर वही प्रिंट करा है। यस, अगेन अगर मैं यहाँ पर देखूँ, वेरिएबल का नाम है इंटीजर, वेरिएबल का नाम है स्ट्रिंग। इस वेरिएबल के अंदर 34 स्टोर हो रहा है, इस वेरिएबल के अंदर एस स्टोर हो रहा है। जब हम इंटीजर को प्रिंट करेंगे तो 34 प्रिंट होगा, और जब स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो एस प्रिंट होगा। समझ रहे हो? यस सर। ओके, आउटपुट ऑफ सर दिस एरर। प्रोग्राम, एरर आएगा यस सर। सर वो कहाँ पे? टाइप करना पड़ेगा शॉर्ट। यस सर। यस, एरर कहाँ पे आएगा बताइए? सर वो टाइप कास्टिंग एरर आएगा सर, एक्स को टाइप कास्ट करना पड़ेगा पहले। यस, एक्स कैसा है? शॉर्ट टाइप का। ओके, और हम लोग एक्स के अंदर किसको स्टोर कर रहे हैं? 5 का मल्टीप्लीकेशन। और 5 कैसा है यहाँ पर? इंटीजर टाइप का। समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है? यस सर। कंपाइलेशन एरर। एनी यस क्वेश्चन यहाँ सर। तक के? द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, सर जीरो। देखो 2 वेरिएबल्स को प्रिंट कर रहे हैं, वाई को भी और एक्स को भी। सर जीरो स्पेस जीरो आएगा सर। ओके, क्या आउटपुट आने वाला है? 0 0। सबका यही आंसर है?
देखो यहाँ पर प्रोटेक्टेड लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है? दो वेरिएबल बन रहे हैं यहाँ पे एक्स एंड वाई नेम का, देन व्हाट इज प्रोटेक्टेड हियर? एक्चुअली प्रोटेक्टेड मीन्स व्हाट? जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। प्राइवेट आपको पता है, पब्लिक भी आपको पता है। अब प्रोटेक्टेड मीन्स क्या होता है कि सेम पैकेज के अंदर दूसरी क्लास का मेंबर इन मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। मीन्स प्राइवेट से थोड़े ज़्यादा प्रिविलेज होते हैं इसके अंदर। प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि अगर मान लो किसी क्लास को, पापा नाम की क्लास है, अगर इस क्लास को चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट किया है तो चाइल्ड क्लास के मेंबर भी पापा क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं अगर ये प्रोटेक्टेड है तो। प्राइवेट के केस में नहीं कर सकते, पब्लिक के केस में भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ प्रोटेक्टेड? तो जब हमने मेन क्लास को देखा, यहाँ पर मेन फंक्शन क्या कर रहा है? डबल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है और इस ऑब्जेक्ट की मदद से एक्स को एक्सेस कर रहा है और वाई को एक्सेस कर रहा है। लेकिन एक्स और वाई को तो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया ही नहीं, असाइन नहीं की कोई वैल्यू। अगर हमने एक्स नाम की मेमोरी बनाई है, इसका मतलब एक्स के अंदर 0 है। वाई नाम की मेमोरी बनाई है, यानी वाई के अंदर 0 है। तो जब एक्स और वाई को प्रिंट करेंगे तो 0 0 प्रिंट होगा। क्लियर है इतना? यस सर। बताओ इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? सर एरर। एरर कहाँ पे मिलेगा हमको? सर फॉर लूप के अंदर ट्रू आना चाहिए, वन मतलब कहते हैं बुलियन की जगह इंटीजर आ जाएगा। समझा नहीं, कहाँ पे? सर वन जहाँ लिखा है सर वहाँ इनकॉम्पिटेबल टाइप आएगा। यहाँ पर? यस सर। ओके, यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है? एरर। क्योंकि फॉर लूप का अगर मैं सिंटेक्स देखूँ कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, देन यहाँ पर कंडीशन लगाई जाती है और यहाँ पर होता है इंक्रीमेंट, और फॉर लूप की बॉडी यहाँ पर होती है। इनिशियलाइज मीन्स यहाँ से फॉर लूप स्टार्ट होता है, कंडीशन मीन्स यहाँ पर स्टॉप कंडीशन आती है। अगर मैं देखूँ इनिशियलाइज बराबर हुआ है, इंक्रीमेंट भी बराबर हुआ है, लेकिन जो कंडीशन है वो रॉन्गली पुट की गई है, तो यहाँ पर हमको कंपाइलर एरर मिल जाएगा। द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम सर 20। 20, कंफर्म 20 आएगा? यस सर। Yes sir, Anyone? 20. अच्छे से देखो, आप कर चुके ऐसे प्रोग्राम पे प्रैक्टिस, आखिर यहाँ पे क्या होगा आउटपुट? क्या वाकई में 20 सर आएगा? एरर आएगी सर, सॉरी। यस, यहाँ पर एरर आने वाली है। कौन सी एरर? सर वो नॉन स्टैटिक से स्टैटिक कॉल यस, कर रहा है इसलिए। अगर मेन फंक्शन को हम लोग देखें ये स्टैटिक है, लेकिन जो शो नाम की मेथड है ये कैसी है? नॉन स्टैटिक। डेट मीन्स मेन फंक्शन जो कि स्टैटिक है नॉन स्टैटिक शो को कॉल नहीं कर सकता। यहाँ पर हमको कंपाइलर एरर मिलेगी। अगर मेन फंक्शन शो नाम के फंक्शन को कॉल करे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा डबल क्लास का, और इस ऑब्जेक्ट की मदद से ओके शो नाम के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। या तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है तो इसको स्टैटिक कर दो। ओके, क्या आएगा इस प्रोग्राम का आउटपुट? सर एरर। एरर कहाँ पे आएगा?
तो कहते हैं तो स्टैटिक को सर चेंज करने की कोशिश कर रहा है इसलिए। मीन्स कहाँ पे? स्टैटिक तो टू रिटर्न प्लेसेस में पे। भी प्लस प्लस एक्स है। जी कहाँ पे? तो रिटर्न में प्लस प्लस एक्स है इसलिए। Static. यहाँ पर। Yes. ओके, मीन्स यहाँ पर इधर आएगा। नो, यहाँ पर इधर नहीं है। और कहीं पे? एनीवन एल्स? देखो, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ब्लैंक का आउटपुट नहीं आएगा शायद. कहाँ पे? जब ब्लैंक आएगा, देखो Yes, sir. इधर कहाँ पे है? इस जगह पे। एक्चुअली अगर मैं देखूँ, एक्स कैसा है? लोकल वेरिएबल। और जावा के अंदर हम लोकल वेरिएबल को स्टैटिक नहीं बना सकते इन जावा। लेकिन जो क्लास वेरिएबल होता, अगर मान लो क्लास का मेंबर होता, तो इसको हम स्टैटिक बना सकते हैं, लेकिन लोकल वेरिएबल को हम स्टैटिक नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? कंपाइलर एरर। क्लियर हुआ इतना? ओके, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट। कितना आएगा आउटपुट? 1। One. सबका आंसर 1 ही है। तो शायद 1. 1, ओके। एनीवन एल्स? देखो, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, एक वेरिएबल है एक्स नाम का, वो कैसा है? स्टैटिक। ओके, लेकिन उसके आगे हमें क्या दिया है? प्राइवेट। भले ही ये प्राइवेट है, लेकिन सेम क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल होता है। यानी जो एक्स प्राइवेट है उसको मेन भी एक्सेस कर सकता है, शो भी एक्सेस कर सकता है। अनदर थिंग, ये स्टैटिक है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ओके, बिना ऑब्जेक्ट के मेन और शो दोनों एक्स को यूज़ कर सकते हैं। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें, मेन फंक्शन के अंदर शो नाम की मेथड को कॉल किया है, लेकिन शो नाम की मेथड के अंदर क्या हो रहा है? जो एक्स है वो रिटर्न हो रहा है, लेकिन एक्स भी कैसा है? प्री इंक्रीमेंट होने के बाद रिटर्न हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पहले एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। इसका मीनिंग, जब शो नाम का फंक्शन चलेगा, ये रिटर्न करेगा प्लस प्लस एक्स, यानी पहले एक्स का इंक्रीमेंट होगा 1 से, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर वो एक्स की 1 वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ पर। अगर इसने 1 रिटर्न किया तो प्रिंट क्या होगा? यहाँ पर 1 प्रिंट होगा। तो आउटपुट कितना आने वाला है यहाँ पे? 1। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बताओ इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? यस, यहाँ पर आने वाला है इधर। अगर आप लोग देखोगे, एक्स और वाई ये कैसे है? प्रोटेक्टेड। इसका मीनिंग ये है कि जो अनदर क्लास है वो एक्स और वाई को एक्सेस नहीं कर सकती। अगर एक्स और वाई को एक्सेस करना है तो जो क्लास मेन है वो इनहेरिट करेगी क्लास डबल ई एन को। यानी प्रोटेक्टेड वो होता है जिसको चाइल्ड क्लास ही एक्सेस कर पाए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई डाउट? तो यहाँ पर हमको कंपाइलर एरर मिलने वाला है। एनी क्वेश्चन? No, sir.
स्कोर एक्स और अंडरस्कोर वाई अगर रहता तो प्रिंट क्या अंडर स्कोर? हाँ प्रिंट हुआ था ना। जैसे मैंने एक वेरिएबल यहाँ बनाया, ओके, मैंने वेरिएबल बनाया जयेश अंडर स्कोर उम्रे के नाम का, इक्वल्स टू हमने रख दिया 10, अंडर स्कोर चलता है। या फिर आप सिंपल इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हो, इंटीजर अंडर स्कोर बुरहानपुर पिन, हमने ऐसा एक वेरिएबल बना दिया। तो आप अंडर स्कोर लगा सकते हो वेरिएबल के नेम के पहले, ओके। क्या आएगा प्रोग्राम का आउटपुट? तो 10। कंफर्म 10 आने वाला है, सबका ये आंसर है। यस सर 10 कैसे आएगा 10? फर्स्ट लाइन क्या कर रही है, एक्स नाम का वेरिएबल बना रही है जिसमें रखा है 10। देन मेन फंक्शन के अंदर यदि हम देखें तो डबल एन क्लास के लिए ये नाम का ऑब्जेक्ट बन रहा है, और यहाँ पर प्रिंट किया और ऑब्जेक्ट की मदद से एक्स नाम का वेरिएबल। अब वेरिएबल और मेन फंक्शन सेम क्लास के अंदर है तो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू 10 है, यहाँ पर 10 प्रिंट होगा, ओके। क्या आएगा इस प्रोग्राम का आउटपुट? 2 और 4 कितना आएगा? 2 एंड 4, करेक्ट है 4 आउटपुट, 2 एंड 4 आएगा। क्या यही आउटपुट आने वाला है? देखो अगर हम यहाँ पर देखें, एक्स वाई के अंदर कितना है 2, एक्स के अंदर वाई प्लस 2, वाई में 2 है, 2 प्लस 2, एक्स में कितना आ जाएगा 4। नाउ यदि मेन फंक्शन को देखें, डबल एन क्लास के लिए एन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट की मदद से वाई को एक्सेस किया, इस ऑब्जेक्ट की मदद से एक्स को एक्सेस किया, तो वाई की वैल्यू कितनी है 2, एक्स की वैल्यू कितनी है 4, लेकिन इनके बीच में प्लस भी तो हो रहा है 2 + 4, यानी यहाँ पर कितना प्रिंट होगा 6। तो आउटपुट 2 एंड 4 नहीं, आउटपुट कितना आएगा यहाँ पे 6, आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। तो 5। कितना आने वाला है 5, यस सबका सर। सेम आंसर है। यस सर 5 ओके, सो 5 कैसे आएगा? सबसे पहले यदि हम देखें तो x के अंदर 2 है, देन डबल ये n नाम का फंक्शन हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटराइज वेरिएबल है i नाम का, और x को हमने i की वैल्यू असाइन कर दी। और जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे कुछ इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू देके, और ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी i के पास, और i की ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी x के पास, x के पास। क्लियर है इतना? तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, हमने डबल एन क्लास के लिए एन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन जब हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया यहाँ पर कितना पास किया है 5, डेट मीन्स 5 कहाँ पे जाएगा i के पास। i किसको असाइन हुआ x को, तो x की वैल्यू 2 से कितनी हो जाएगी 5, और जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे x को, आउटपुट कितना आएगा 5। क्लियर है सभी को? अब ये बताओ इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? 2 शो नाम की मेथड है, सर स्ट्रिंग क्या आउटपुट आने वाला है? यस सर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, यस। स्ट्रिंग यहाँ पर हमको आउटपुट मिलने वाला है स्ट्रिंग। क्यों मिलेगा स्ट्रिंग? तो क्योंकि शो में नल पास किया है पैरामीटर। यस, अगर दो शो नाम की मेथड यहाँ पे 2 है, दिस इज शो नेम मेथड, ये भी शो नाम की मेथड है,
लेकिन यहाँ पर सिंगल पैरामीटर है और यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है। तो जब मैं शो नाम की मेथड को कॉल किया, यहाँ पे नल पैरामीटर पास किया है, यानी एक सिंगल पैरामीटर हमने दिया है जो यहाँ पर जाएगा, यानी ये वाली मेथड कॉल होगी। अगर ये मेथड कॉल हुई, यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, स्ट्रिंग, तो आउटपुट में क्या आने वाला है, स्ट्रिंग। क्लियर है सभी को? कोई डाउट Yes, यहाँ sir. तक के? यस सर। ओके, अब हम लोग है ना कल कंटिन्यू करेंगे MCQ को। ओके, हमें अराउंड 200 MCQ करना है ना, ध्यान रखना है सभी को। ठीक, कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लिया करो। यानी पूरे 200 MCQ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने को, बहुत कुछ नई चीज़ें मालूम पड़ेगी जो शायद हमने पढ़ी नहीं हो अभी तक के। ओके।